गाइस आज की वीडियो काफी डांस सोने वाली जिसके अंदर दोस्तों हम बात करेंगे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की मंडे नाइट रॉ की प्रीव्यू की और आपके और हमारे फेवरेट द वन एंड ओनली रोमन रेंज की। तो रोमन रेंज के नाम वीडियो को शुरू में कर दीजिए, लाइक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले बात कर लेते हैं अलस्टर ब्लैक की। तो अलस्टर ब्लैक कंपनी में लौट आए हैं द मास्टर ऑफ ब्लैक मास्क इज कम बैक होम। आप जानते हैं दोस्तों ब्लैक मास्क फिनिशर काफी तगड़ा है, हालांकि हाल फिलहाल में दोस्तों उनसे बॉच हो गया था, लेकिन उसे हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यहां दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि अलस्टर ब्लैक कंफर्म कर चुके हैं कि अभी वो 5 से 8 साल तक रेसल करने वाले हैं। यस गाइस, अलस्टर ब्लैक ने कंफर्म कर दिया है कि उनके करियर में अभी 5 से 8 साल बाकी। विद दैट बीइंग सेड कि गाइस वो हमें अभी लंबे टाइम तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर देखने को मिलेंगे। प्लस यहां दोस्तों अलस्टर ब्लैक के बारे में बताना चाहूंगा कि गाइस उन्हें मेगा पुश भी मिलेगा, क्योंकि उनका दोस्तों जो अलस्टर ब्लैक सिंबल टी शर्ट है ना, वो नंबर 1 अपैरल बन चुका है। तो इससे पहले जो हेनरी जो कि टीएनए के सुपरस्टार थे, उनका टी शर्ट दोस्तों नंबर 1 पर चल रहा था, लेकिन गाइस अब अलस्टर ब्लैक ने उन्हें मात दे दी है और डब्ल्यूडब्ल्यूई का सितारा दोस्तों नंबर 1 पर आ चुका है। ये चीज़ दोस्तों अलस्टर ब्लैक के पुश का एकमात्र रीज़न बन सकती है, क्योंकि आए हुए सिर्फ दोस्तों ने कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसे में उनकी टी शर्ट नंबर 1 पर आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ने एक बड़ा पुश भी मिल सकता है। एक बड़ा पुश खत्म हुआ है गाइस, जो कि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो काफ़ी टाइम से दोस्तों आपने देखा होगा इंटरनेट के ऊपर बात लग रही है कि टीकेओ वाले एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट भी नहीं कहेंगे हम उसे, हम कहेंगे दोस्तों व्यूवरशिप के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कहीं से भी किसी को भी ला रहे हैं। तो इसका प्राइम एग्जांपल मिलता है दोस्तों इस बारी की रेसलमेनिया से। क्या न्यूज़ आ रही है कि गाइस यूएस टाइटल मैच जो होना था रेसलमेनिया 41 में, वो एलए नाइट का जेकब के साथ नहीं होना था, वो होना था एलए नाइट का सोलो सिकावा के साथ में। लेकिन टीकेओ ने एन मोमेंट पर दोस्तों कॉल किया द गेम ट्रिपल एच को दोस्तों, उन्होंने इस चीज़ पर मनाया कि जेकब फाटू को मौका दिया जाए, क्योंकि जेकब फाटू लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो ये चीज़ दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रही है टीकेओ ग्रुप की। टीकेओ ग्रुप ने जब से टेक ओवर किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई को और विंस का जब से तख्ता पलट हुआ है, ये कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। ट्रेविस स्कॉट वाला डिसीजन मुझे बहुत ज़्यादा घटिया लगा दोस्तों, टीकेओ वालों का ही वो डिसीजन था, वरना ट्रेविस स्कॉट बार बार क्यों आता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। यहाँ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा ट्रेविस स्कॉट की जब मैं बात कर रहा हूँ, एक बंदे ने उन्हें धमकी दे दी है और इस बंदे की धमकी को दोस्तों ट्रेविस स्कॉट को सीरियस लेना चाहिए। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि वो ट्रेविस स्कॉट को स्पेयर मारना चाहते हैं। यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर का Q&A था, उसमें दोस्तों उनसे सवाल पूछा जाता है इस इंटरव्यू के दौरान। वो क्या चीज़ बताते हैं कि एक सेलेब जिसे वो स्पेयर करना चाहते हैं आउट ऑफ नोवेयर, वो कोई और नहीं ट्रेविस स्कॉट है। जिसका वो कहते हैं अब चूंकि ट्रेविस स्कॉट ने ये लाइन सुन ली होगी, तो शायद से ही वो मंडे नाइट रॉ में आने की हिम्मत करेगा। तो यहाँ दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर ने सीधी सीधी धमकी दे दी है और ब्रॉन ब्रेकर की धमकी को दोस्तों हम ईजी नहीं ले सकते। आपने देखा बीती रॉ में क्या कुछ हुआ था। तो यहाँ ट्रेविस स्कॉट की उल्टी गिनती दोस्तों शुरू है, उन्हें मिल चुकी काफ़ी तगड़े वाली धमकी। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे रॉक एंड सीना से। तो रॉक एंड सीना दोस्तों ऑब्वियसली दोस्तों एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि ढंग से नहीं बनवाया, रेसलमेनिया में रॉक नहीं आया, लेकिन रॉक के दोस्तों जो कमेंट्स है अभी भी कंटिन्यू है। और इसी बीच रॉक क्या कमेंट करते हैं, इतना घटिया कमेंट। रॉक क्या चीज़ कहते हैं कि जॉन सीना इज ऑफिशियली गोट आफ्टर विनिंग नंबर 17, यानी कि जॉन सीना अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहलाया जा सकता है जब उसने 17वीं बार टाइटल अपने नाम कर दिया है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जॉन सीना डे 1 से ही गोट थे, क्योंकि उनका आना ही दोस्तों काफ़ी मोन्यूमेंटल था और उसके बाद बीते 10 साल सीना के दोस्तों कंपनी को टॉप पर ले जाते हैं। और यहाँ रॉक कह रहे हैं कि चूंकि अब वो 17 बार चैंपियन बन चुका है तो मैं उसे गोट कह सकता हूँ। वो 16 बार भी गोट थे, वो 17वीं बार भी गोट ही है। ऐसा नहीं है कि सीना में कोई ज़्यादा बदलाव आया है, हालांकि वो हील है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पहले भी थे और आज भी है। तो रॉक दोस्तों काफ़ी अटपटे से बयान दे रहे हैं, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, और ये बयान मुझे उनका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि दोस्तों वैसे भी अपीयर नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ हम उन्हें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे सुपरस्टार की जो कि अपीयरेंस तो दे रहा है लेकिन बातें फिर से गलत कर रहा है। डोमिनिक मिस्टीरियो ऑब्वियसली दोस्तों मंडे नाइट रॉ में काफ़ी एंटरटेनिंग ये बंदा बन चुका है। क्या कहता है डोमिनिक मिस्टीरियो? कहता है इज़ द ग्रेटेस्ट आईसी चैंपियन ऑफ ऑल टाइम। ये भी दोस्तों काफ़ी गलत बयानबाजी है। हाँ मैं मानता हूँ कि आईसी टाइटल उन्होंने जीता रेसलमेनिया में, काफ़ी अच्छा मोमेंट था, बट ये चीज़ कहनी कि वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आईसी चैंपियन है, गाइस मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं 4-5 सुपरस्टार के नाम तो ऐसे ही गिना सकता हूँ जिन्हें ग्रेटेस्ट कहा जाता है,
जिनमें से दोस्तों ऑब्वियसली एक तो हमारे गंतर ही है, दूसरे दोस्तों जो दिमाग में आते हैं डॉल्फ जिगलर आते हैं, द मिज आईसी टाइटल होल्डर कितने अच्छे रहते थे। तो ये गलत बात है दोस्तों डॉम की वो कह रहे हैं खुद को, उनको जीते हुए दोस्तों 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम नहीं हुआ है, वो खुद को बेस्ट आईसी टाइटल आप कह सकते हैं चैंपियन बता रहे हैं। तो काफ़ी अजीब बयानबाजी है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ को, इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से। तो कोडी रोड्स के बारे में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि 21 तारीख के बाद से उन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं किया है ट्विटर के ऊपर। तो ये अपने आप में दोस्तों सूचक है इस बात का कि कोडी रोड्स कुछ टाइम तक चुप रहने वाले हैं। आखिरी पोस्ट जो डली थी दोस्तों उसी शाम डली थी जिस शाम उन्होंने सीना से टाइटल लूज़ किया था, जो कि उनकी वाइफ ब्रांडी ने डाली थी दिल के साथ में वो फोटो लगाई थी जिसके अंदर दोस्तों वो एरिना से बाहर जो आ रहे हैं। कोडी दोस्तों एक चीज़ तो श्योर है कि हम लोगों को बैकलैश तक बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे, हो सकता है उसके बाद वो आए। लेकिन इससे एक और चीज़ जो कि हम लोगों को पता चल रही है कोडी के बारे में, कोडी दोस्तों एडवर्टाइज होने के बावजूद भी इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वाकई में उनका दिल टूट चुका है जिस तरीके की चीटिंग उनके साथ हुई है। और कोडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन दोस्तों जिस दिन से उन्होंने सीना से टाइटल हारा है उस दिन से वो गायब चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कोडी जब भी लौटेंगे कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे, देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के बाद जुड़े दोस्तों बाबा ब्रॉक लेसनर की एक ऐसी स्टोरी से जो कि आज तक कभी नहीं सुनेगी, लेकिन शेल्टन बेंजामिन ने सुनाई। शेल्टन बेंजामिन हाल फिलहाल में आए थे दोस्तों एक शो पर, और इस शो में दोस्तों उन्होंने एक फेलो फॉर्मर WWE सुपरस्टार को दोस्तों इंटरव्यू दिया और वो चीज़ बताते हैं कि रॉयल रंबल में क्या हुआ था। अभी इससे कुछ साल पहले शायद से 2020 की रॉयल रंबल थी, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। ब्रॉक लेसनर और शेल्टन बेंजामिन रिंग में गले वले मिलते हैं क्योंकि ये फॉर्मर पार्टनर्स थे, रूममेट्स थे, तो गले वाले मिलते हैं, लेकिन उसका लेसनर उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। शेल्टन बताते हैं कि लेसनर ने कहा था कि मुझ पर हाथ मत उठाइयो इस सेगमेंट के दौरान, मैंने वैसा ही किया। लेकिन इसके बाद होता गया है कि उन्हें कॉल आती है कुछ दिन बाद विंस की, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था, नया कॉन्ट्रैक्ट मैं साइन करने वाला था। विंस ने रॉयल रंबल देखी फिर से और उसे वो सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया जहाँ लेसनर मुझे सुप्लेक्स लगाता है और बाहर कर देता है। तो विंस ने मुझे 1 करोड़ रुपया बढ़ा कर दिया। तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि असली आज़ादी थी उस टाइम की। विंस का राज दोस्तों चाहे जैसा भी था, यहाँ दोस्तों विंस जो करते थे दिल से करते थे, उन्हें जो चीज़ अच्छी लगती थी वो कर डालते थे चाहे जितना पैसा लगे। और सिर्फ इस स्पॉट की वजह से शेल्टन बताते हैं उन्हें 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिला है, 6 फिगर रेज उन्हें मिला। बेसिकली दोस्तों 6 फिगर रेज दोस्तों 100K को कहते हैं, तो अराउंड दोस्तों 1 करोड़ लगभग दोस्तों आप कह सकते हैं उन्हें मिला है। और यहाँ दोस्तों जो शेल्टन है बहुत खुश नज़र आते हैं ये चीज़ बताते हुए। तो मुझे भी खुशी होती है दोस्तों, पुरानी यादें जब भी मैं याद करता हूँ विंस के टाइम पे जैसी जैसी क्रेज़ी चीज़ें होती थी, वैसे हम दोस्तों TKO के टाइम पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ दोस्तों कुछ लोगों का ग्रुप है वो डिसाइड करेगा तभी कुछ होगा। तो ये काफ़ी क्रेज़ी स्टोरी हम लोगों को सुनने को मिली है जिसमें पता ये भी चलता है कि विंस एंड ब्रॉक के रिलेशन कितने अच्छे थे। हम बात कर लेते दोस्तों अब फास्ट मंडे नाइट रॉ के प्रीव्यू की। तो गाइस मंडे नाइट रॉ के बारे में क्या ही बोलूँ, एडम पेयर्स ने दोस्तों कल रात ही बहुत सारे सेगमेंट एक साथ कंफर्म कर दिए हैं और गाइस लिस्ट काफ़ी लंबी है। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोगों को जो चीज़ देखने को मिलेगा वो है गाइस पैट मैकेफी का गंथर को एड्रेस करना। तो इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़ आल्सो, गंथर को दोस्तों W वालों ने बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया W वालों ने कुछ टाइम के लिए गंथर को, क्योंकि उन्होंने पैट मैकेफी पर अटैक किया था, माइकल कोल को भी धरने की कोशिश की थी। तो W वालों ने कन्फर्म कर दिया गंथर जो है मंडे नाइट रॉ का पार्ट नहीं होने वाले कुछ टाइम तक। तो गाइस ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, इस पर पैट मैकेफी कल आकर दोस्तों एड्रेस करने वाले हैं क्या कुछ उनके साथ हुआ है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि आगे जाकर दोस्तों पैट मैकेफी का भी मैच हो सकता है गंथर के साथ में, जब इतना ज़्यादा सेगमेंट दिया जा रहा है पैट मैकेफी को। देन वी गॉट बैकी लिंच एक्सप्लेनेशन, बैकी लिंच दोस्तों रिंग में आएगी और एक्सप्लेनेशन देगी लायरा वोल्केरिया के ऊपर हिल टर्न क्यों किया, क्यों ने बार बार मारा। ऑब्वियसली यही चीज़ कहेगी कि उसकी वजह से मैं हार गई। लेकिन बैकी लिंच दोस्तों काफ़ी दोगली है इस टाइम पर दोस्तों, काफ़ी अजीबोगरीब काम कर रही है और देखेंगे दोस्तों कल क्या कुछ वो कहती है। रॉक्सन पेरेज का भी मैच होने वाला है रिया रिप्ले के साथ में। इससे पहले काफ़ी फेक र्यूमर्स फैल रहे थे कि रिया रिप्ले जो है वो कंपनी को छोड़ सकती है, कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी वो फाइट करने वाली है। हालांकि दोस्तों वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में नहीं देखने को मिलेगी रॉक्सन पेरेज से, कल वो एक सिंगल्स कॉम्पिटिशन में लड़ेगी। देन दोस्तों जो सबसे मेन थिंग रहेगी दोस्तों कल की रॉ की, जो आपको बीच बीच में देखने को मिलेगी, एडम पेयर्स ने कन्फर्म कर दिया है वो खुद इस शो का पार्ट नहीं होने वाले हैं, उनकी जगह लेगा निक एल्डिस। कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऐसे में दोस्तों निक एल्डिस जो कि स्मैकडाउन उनके GM है
कल रॉ को कंट्रोल करने वाले हैं। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग रहेगा कल की मंडे नाइट रॉ का पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस एंड ब्रॉन ब्रेकर की एक्सप्लेनेशन। तो गाइस ये भी एक्सप्लेनेशन देने कल आएंगे और आप जानते हैं क्या कुछ कहने वाले हैं। आपको बता दूं दोस्तों, जो सेथ रॉलिंस हाल फिलहाल में क्या चीज़ कही थी कि रोमन रेस इंट अराउंड इनफ, सीएम पंक इज नॉट रिलायबल, आई एम बोथ ऑफ दीज थिंग्स। और यहाँ सेथ बार बार वही चीज़ कह रहे हैं कि रोमन जो है पार्ट टाइमर है, सीएम पंक का कुछ पता नहीं कब क्या कांड कर दे, तो मैं सबसे रिलायबल सोर्स हूँ इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए। और यही चीज़ दोस्तों रिंग के अंदर आकर कहने वाले हैं। बट ज़्यादा फोकस रहेगा ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर काफ़ी खतरनाक सुपरस्टार है। मेरे हिसाब से दोस्तों कल ये चीज़ हो सकती है कि सीएम पंक है रोमन रेंस आकर इन दोनों को कन्फ्रंट करे, लेकिन लड़ाई ना करें इनसे, बल्कि दोस्तों रैंप के ऊपर से ये चीज़ कहते हुए नजर आए कि तुम दो हम दो एट दिस ईयर बैकलैश। एक टैग टीम मैच दोस्तों हम लोगों को 10 मई के लिए कंफर्म होते हुए नजर आ सकता है। अगर इनकी ब्रॉल होती है तो आई एम प्रीटी डैम श्योर गाइस कल भी आप लोगों को काफ़ी ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल सकता है। और गाइस देखेंगे क्या कुछ रहता है, क्या वहाँ ओटीसी आते हैं या फिर नहीं। लेकिन ओटीसी रोमन रेंस को आना चाहिए। इस टाइम पर बताया ये भी जा रहा है कि रोमन रेंस दोस्तों बिल्कुल न्यू अवतार में आ सकते हैं। रोमन रेंस का दोस्तों पूरा गिमिक चेंज हो सकता है, बिल्कुल बेबी फेस में वो टर्न हो सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों देखने वाली रहेगी कि रोमन रेंस का भी रिएक्शन क्या कुछ रहता है। वीडियो आज कितनी थी, रोमन रेंस एंड सीएम पंक की टीम या फिर ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस की टीम? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप किसे चाहते हैं? वीडियो आज कितनी, आज तक इतनी। धन्यवाद, शबक है।